विपक्ष पर गरजे डिप्टी सीएम, किया सभी सीट्स जीतने का दावा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी दिखाई दे रही है। बात करें यूपी की, तो यूपी की सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विजय पताका फहराने के लिए सीएम योगी की टीम मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सरकार के मंत्री पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं और केंद्र सरकार के 9 साल का लेखा जोखा बताकर जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने के काम में जुट गए हैं। यूपी के बांदा में भी आज चुनावी नब्ज टटोलने और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करते हुए केंद्र में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताते हुए उन्हें आम जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष को निष्क्रिय बताते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने का दावा किया। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर किए गए सवाल पर डिप्टी सीएम सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुहावरा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली का प्रयोग करते हुए कहा कि सपा मुखिया को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार में गुंडे माफियाओं को खुलेआम प्रमोट किया जाता रहा है। बांदा में 1.5 घंटे के कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फतेहपुर जनपद के लिए रवाना हो गए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूर्ण होने पर सभी मोर्चों के संयुक्त प्रमुख सम्मेलन में उपस्थित लोकप्रिय सांसद आदरणीय आर.के. पटेल जी, बांदा के लोकप्रिय नगर विधायक हमारे छोटे भाई आदरणीय प्रकाश द्विवेदी जी, भाजपा के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, जिले की प्रभारी आदरणीय बहन कमलावती जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, माननीय विधायक आदरणीय ओमबड़ी वर्मा जी, नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय मालती बासु जी, आदरणीय बहन प्रभा गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा आदरणीय वंदना गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा आदरणीय संतोष नायक जी, जिले के पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सुनील पटेल जी, हमारे सभी मोर्चों के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, सामने बैठे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जन, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, माननीय मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो गए। इन 9 वर्षों में देश और दुनिया में भारत तेजी के साथ बदला। 2014 से पहले भारत की छवि दुनिया के पैमाने पर एक भ्रष्टाचार करने वाले देश की सूची में बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत माता का दामनदार करने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं, लेकिन कभी उनके उसूलों को अपने जीवन में, अपने सरकार में लागू नहीं किया। स्वच्छता को लेकर महात्मा गांधी जी ने पूरे जीवन भर काम किया, लेकिन हर व्यक्ति को आजादी के 70 साल बाद भी शौचालय नहीं मिल पाए। हमने अपनी आंखों से देखा है, बांदा में कोई भी ना हो, हमारी माताएं बहनें शाम होने का इंतजार करती थी। पेट खराब हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, सड़क के किनारे बैठती थी। मोटरसाइकिल की हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट पड़ी, किन परिस्थितियों में उठकर के खड़ी होती थी, परिकल्पना करने से भी हमारी रूह कांप जाती। ढेर सारी सरकारें आई और चली गई। कांग्रेस पार्टी को तो लगातार देश में सत्ता में रहने का अवसर मिला, लेकिन शौचालय नहीं मिला। छोटी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर नागरिक को शौचालय देने का काम किया। ऐसे नहीं, सार्वजनिक शौचालय भी ग्राम स्तर पर बनाने का काम हुआ। कोई घर में बीमार हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, किडनी खराब हो जाए, सबसे पहले हमारे बहनों के गहने गुड़िया बिकते हैं, जेवर बिकते हैं, फिर गरीब का घर बिकता है, फिर खेती बिकती है,
लेकिन मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना लागू की, आयुष्मान भारत के नाम से 5 लाख का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था मोदी जी ने करने का काम। इलाज कहाँ होगा, अस्पताल कहाँ थे? 2017 से पहले जब तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, सरकारी क्षेत्र में मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज है, मात्र 14 जिले बचे हैं जिनमें मेडिकल कॉलेज कुछ दिनों में हम बनाने की घोषणा करने वाले हैं। पत्रावली बन चुकी है। केवल मेडिकल कॉलेज से काम नहीं चलेगा, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज खोले जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के साथ बिजली के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। आजादी के 70-75 साल के बाद भी बिजली छोटे गांव में नहीं पहुंची थी। बड़े गांव में प्रधान जी के दरवाजे लड्डू जलता था, गरीब के घर में आज भी दिया और ढेबरी और लालटेन से काम करता था। 2017 से पहले जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, बिजली नहीं पहुंची। लेकिन हमारी सरकार जब 2017 में बनी, हर जिले को बराबर बिजली देकर के सभी जिलों को वीआईपी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी ने अभी हमारे विधायक की सांसद जी बोल रहे थे, सब लोग जानते हैं कि स्कूलों का क्या हाल है, पंचायत भवन का क्या हाल था। इसके पहले प्रधान जी का बस्ता, प्रधान जी का पूरा ऑफिस पंचायत सेक्रेटरी लेकर के घूमता था और लोग कहते थे प्रधान जी से ज्यादा कुछ में पूरा बस्ता धरवा दे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों को डीएम कार्यालय से भी बेहतर पंचायत भवन बनाकर के देने का काम हमारी सरकार ने। और ऐसे जब आप पंचायत के अंदर आपको लाभ मिलेगा, आपको तहसील और जिले के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। बेसिक शिक्षा में हमें अच्छी तरह याद है, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में बच्चों ने जाना छोड़ दिया, स्कूलों को तबेला बनाकर के सपा ने रख दिया था। कई स्कूलों में तो भूसा भर करके अपना काम चला रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों को कायाकल्प योजना के तहत बेहतर से बेहतर मॉन्टेसरी स्कूल की तरह सजाने संवारने का काम किया। मात्र कुछ स्कूल बचे हैं 5-7%, शीघ्र उनको भी पूरा करके बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उनको स्कूली ड्रेस देने का काम किया है। प्राइवेट स्कूल से बेहतर पुस्तिका मिली है, मध्याह्न भोजन बेहतर से बेहतर मिल रहा है। आज मैं कह सकता हूं कि स्कूलों में हमारे पास 1,92,00,000 छोटे बच्चे हैं जो हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ते हैं। सड़कों का हाल आप जानते थे, चर्चा हुई, टूटे फूटे सड़कें थी। जब बॉर्डर से हम लोग इधर आते थे कहते उत्तर प्रदेश आ गया, मतलब टूटी सड़क आगे देखा उत्तर प्रदेश आ गया। आज उत्तर प्रदेश में हमने सर्वाधिक एक्सप्रेसवे बना करके उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट बना करके रखे। सर्वाधिक एक्सप्रेस हमारे पास। आप बुंदेलखंड जाएंगे, एक्सप्रेसवे चढ़ जाइएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे दिल्ली तक आप दावे चले जाएंगे, पानी का गिलास छलकेगा नहीं। बुंदेलखंड के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि हमको भी ऐसी सड़क मिलेगी कि फराटा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना प्रारंभ की, जल जीवन मिशन। घर घर नल से जल जा रहा है या जाने वाला है, और उसमें बुंदेलखंड को प्राथमिकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। यह है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सैकड़ों ऐसी योजनाएं, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हम कर रहे हैं, हर किसान के खाते में 6,000 रुपया सीधा पहुंचता है। जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे जाकर के 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मोदी जी की सरकार सीधा ठोक करके कह सकती है कि हम यहाँ बटन दबाएंगे 6,000 का तो 6,000 रुपया बांदा के गांव के किसान के खाते में सीधा पहुंचे। कौन सोच सकता था बदलाव के बारे में? अमृत सरोवर बनाकर गांव गांव पर्यटन के केंद्र बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोगों का हाल,
2017 से पहले बांदा में क्या होता था? एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके लोग समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया बहुबेटी की इज्जत आबरू खतरे में। हमारी अम्मा साहब को कहने लगती थी, भैया अंधेरा होगा जल्दी घर आ जाओ। आज किसी की हिम्मत नहीं हमारी बहू बेटी की तरह पूरी नजर से देखे। 25,000 से अधिक मुकदमे दर्ज करके ऐसे शोधों को जेल के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो माफिया एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके चलते थे, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। आज प्रदेश में एक भी माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है, या तो वो जेल में है या प्रदेश के बाहर है। माफियाओं को सजा पर सजा हो रही है। अपनी जान की भीख मांग रहे माफिया, कहते हमें जेल भेज दो, अब हमारा अधिकार गुंडे नहीं करेंगे। इसी प्रदेश में 1000 से अधिक दंगे हुए सपा के सरकार में। कल मैं अखबार देख रहा था, हमारे नेता लोग बैठे हैं बुंदेलखंड के। पता चला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नैनीताल जा रहे हैं और नैनीताल जाकर के वहां से समाजवादी पार्टी का काम शुरू करेंगे। अचानक मेरे मन में एक बात आई। हम लोग जब छोटे छोटे थे 3-4 बरस के, तो हमारी नानी हमें कहानी सुनाती थी कि 100 बिल्ली खा के चूहा हज को चले। 100 चूहे बिल्ली ने खा लिए और कहे हम तो हज को जा रहे हैं। अरे भाई समाजवादी पार्टी के लोगों, तुम्हारी सरकार जब थी अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाकर संस्कृति है, ये भारत माता की संस्कृति है कि हत्यारों को कभी पनाह देने का काम हमारी संस्कृति नहीं करती। समाजवादी पार्टी के लोग दम ठोकते घूम रहे कि हमारा गठबंधन हो जाएगा। गठबंधन के नाम पे आपने देखा 14 में जिनकी सरकारें थी पूरी तरह से हारे, 17 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया, पूरी तरह से हारे, और इसमें बसपा मिल गई, सपा मिल गई, लोगों ने कहा गया, पूरी तरह से हारे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 19 में आई। लोग कहते थे 22 में सारे दल मिल गए हैं, अब की बात सपा जाए, लेकिन 22 में भारतीय जनता पार्टी ने 37 वर्षों के बाद दोबारा प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया और सुशासन के बदौलत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कमल पर बटन दबाने का काम किया। इसलिए बुंदेलखंड के मित्रों आपके बीच में कहने के लिए आया। आपने सबको पास से देखा है, सबको परखा है। 4-5 चीजें प्रमुख होती है: पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, कानून व्यवस्था। हर मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शिता के साथ प्रदेश को बेहतर सरकार देने का काम किया है और सबका सम्मान हुआ है। इसलिए मैं आपके बीच में कहने आया हूं कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो, विरोधी दलों की जमानत जब्त करा देना और कमल को अपना लेना। कमल मोदी जी का चुनाव। मोदी जी कोई साधारण नेता नहीं, मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। अभी आपने देखा मोदी जी दुनिया के दूसरे देशों में गए थे, एक राष्ट्राध्यक्ष ने तो इतना अपने को दिखाया जैसे हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद देते हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष ने तो मोदी जी के घोड़े छू लिए और कहा कि मोदी जी हमारे नेता हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस, याद है आप लोगों को? जी। और बाइडेन ने क्या कहा कि मेरा मन करता है, जीव करती है कि हम मोदी जी का ऑटोग्राफ ले ले। कहा था कि नहीं कहा था? यह है बदलते हुए भारत की तस्वीर। दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले क्या होता था? हमने अपनी आंखों से देखा है, हम मेंबर पार्लियामेंट थे, पाकिस्तान के आतंकवादी आकर मुंबई में दर्जनों लोगों की खुलेआम हत्या करते हैं, पुलिस के लोग भी मारे जाते हैं। से साफ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत से विजय पताका फहराएगी। अभी हमने आपसे बताया है, वही हमने कहा 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जब गुंडे, माफिया, मवाली, अराजक तत्वों को हमेशा प्रमोट करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग। चंदौली में सर किन्नर जीती है, इसकी वजह से अपडेट मीडिया के लिए बांदा से शिवानी सिंह गौतम की रिपोर्ट।